राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सर्वप्रथम, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आगे कुछ करने की चाह बनी रहती है। तो और इसके बाद सबसे पहले आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि एकादशी का व्रत कब है, अपरा एकादशी का व्रत कब है, 2 तारीख या 3 तारीख, तो अगर आप किसी धाम के अनुसार चलें कि किस धाम में किस तिथि को है, तो खाटू श्याम जी की अगर बात करें तो खाटू श्याम जी में अपरा एकादशी का जो व्रत है वो 2 तारीख को रखा जाएगा। अगर आप मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर, राधा माधव जी मंदिर, वल्लभ जी मंदिर, इन सब की बात अगर करें तो यहाँ जो व्रत रखा जाएगा अपरा एकादशी का वो 2 तारीख को रखा जाएगा। और इसके अलावा इस्कॉन टेम्पल और गौरी संप्रदाय में जो अपरा एकादशी का व्रत है वो 3 तारीख को रखा जाएगा। तो आप जहाँ जिस धाम को फॉलो करते हैं या जिस धाम के अनुसार आप व्रत रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ऐसे एकादशी की जो उदया तिथि है, जो एकादशी का जो प्रारंभ है वो 2 जून को सुबह 5:04 से लग जाएगी, 2 जून को। और जो एकादशी का विश्राम हो रहा है वो आपको 3 जून को सुबह 2:41 में विश्राम हो जाएगा। तो इस अनुसार जो हम एकादशी का जो व्रत करेंगे, जो एकादशी की हम लोग पूजा करेंगे, उसके लिए 2 तारीख की तिथि अत्यंत ही सर्वोत्तम है। देखिए, ऐसे ज्येष्ठ का जो महीना होता है वो दान का महीना कहा जाता है, क्योंकि और इस महीने में सबसे ज़्यादा जो दान किया जाता है वो है पानी का दान। और गंगा दशहरा भी चूँकि इसी मंथ में आती है तो इसलिए आपको इस मंथ में पानी से जुड़े ठंडी ठंडी चीज़ों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। बेसिकली जो एकादशी का व्रत होता है वो 3 दिनों का होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो 1 तारीख को जो है वो दशमी तिथि लग जा रही है, तो इस दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की अशुद्ध प्रवृत्ति को अपनाना नहीं चाहिए। आपको पृथ्वी शयन करना चाहिए। तो इन छोटे छोटे नियमों का आपको पालन करना चाहिए। इसके साथ ही जो एकादश तिथि हो जा रही है वो आपको 2 तारीख की हो जा रही है, और इस दिन आपको व्रत करनी है और पूजा करना है। और एकादशी का जो जो दिनचर्या है उसमें आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। आप दिन में भी भजन कर सकते हैं। और एकादशी की जो तिथि का, जैसे एक आज एकादशी तिथि है और आपको इसका प्रारंभ करना है, तो सबसे पहले आपको जो एकादशी वाले दिन है ना, उस दिन आपको अपने नहाने के पानी में गंगा जल और तिल डालकर नहाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन तिल स्नान का स्नान करने से जो गधे की योनि होती है या गिद्ध की योनि होती है, ऐसी योनियों से हमें मुक्ति मिलती है। और हम जो योनियाँ प्रवर्तित होती हैं उसमें हमें गिद्ध योनि और गधे की योनि में हमारा जन्म नहीं होता, तो इसीलिए लोग इसका पालन करते हैं। इसके साथ ही आपको स्नान पश्चात पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद जब आप पूजा करने जाएं तो सर्वप्रथम जब भी आप कोई व्रत का प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प के बाद आपने पूजा अर्चना कर ली, आपको अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान आदि कराना चाहिए। स्नान करा के उन्हें भी पीले पीले वस्त्र पहनाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही आपको एकादशी की कथा सुननी चाहिए, एकादशी की आरती करनी चाहिए, तुलसी के समक्ष जाके उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको उस दिन पूरा पूजा करना। जब आपकी पूजा हो जाए तो आपको विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए, अथवा अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो आपको अपने मोबाइल में चला लेना चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो अपना पूरा दिनचर्या है, आपको अपना पूरा जो एकादश का दिन है वो आपको एकदम भक्तिमय में रहना चाहिए कि आपका पूरा माहौल ही भक्तिनुमा रहेगा ना। देखिए, जब हम जिस वाइब्स में रहते हैं हमारा मन भी उसी वाइब्स का हो जाता है। और जब ऑरा ही भक्तिमय हो जाएगा ना, तो देखिएगा आपकी थॉट्स भी पूरी भक्तिमय आने लगेंगी। और आपकी जो अगर आप किसी तरीके की नेगेटिविटी से भी गुजर रहे हैं या फिर आपको मानसिक अशांति है, तो ऐसा माहौल रहने से क्या होगा कि आप बहुत ही शांति फील करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका मानसिक चेतना भी आपकी अच्छी लगी रहेगी। आपको इस दिन दोपहर वाले दिन ना सोना नहीं चाहिए। और आपको
इस दिन दोपहर में भी आप भजन कीर्तन जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका शाम का समय हो जाएगा। शाम के समय आपको पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। आपको इस दिन एकादशी वाले दिन अपने मेन गेट पे भी 2 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। आपको तुलसी जी में घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा आपको एक आकाश दीप भी दे दे तो अति उत्तम होगा। जब आपकी सारी पूजा अर्चना हो जाए ना, तो ऐसे तो देखिए कहा जाता है कि एकादशी की रात को भी नहीं सोना चाहिए। लेकिन अगर आप का शरीर ये करने में असंभव है, या फिर आप मानसिक आप फिजिकली अस्वस्थ है, तो आपको इस अवस्था में क्या करना चाहिए ना कि एक अखंड ज्योत प्रभु के सामने लगा देना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु यही मेरी उपस्थिति दर्ज करा रही है, मैं फिट नहीं हूँ कि मैं पूरी रात जाग सकूँ। तो इस तरीके से आपको एक अखंड ज्योत जला देनी चाहिए कि जो आपकी अनुपस्थिति में वो पूरी रात जलती रहे और वो आपको ही रिप्रेजेंट करे, सीधी सी बात। ठीक है। और आपको इस दिन हो सके तो आपको मंत्रों का जाप बहुत जब भी आप, क्योंकि आपने व्रत किया, आप पूजा पाठ किए, तो जब भी आप फ्री हो, आपकी आपकी जो भी दिनचर्या, आपकी जो भी गृहस्थ के कार्य हैं, आप उन सब से जब फ्री हो जाए तो आपको, अगर आप डेली 16 माला करते हैं तो आपको चेष्टा करनी चाहिए इस दिन डबल करें। लेकिन ना भी संभव हो तो 16 माला भी अगर आप जाप करते हैं तो आपको वो अवश्य करनी चाहिए। आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस मंत्र के अलावा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आज आपको अपनी जो आपकी बुद्धि है, आपकी जो मन की जो भी क्रियाएं हैं, वो सिर्फ प्रभु को अर्पित होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपना सब कुछ प्रभु पे समर्पण कर देंगे ना, तो वही समर्पण का भाव ही भक्ति है। तो इस तरीके से आपको अपना पूरे दिनचर्या को पूरा करना है। रात के समय भी आपको अखंड ज्योत जला करके आप विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन आपको आठ 8:01 से लेकर 9 बजे तक आप 3 जून को आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। आप अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है, क्योंकि जो 3 तारीख को है वो द्वादशी लग जा रही है, जिसे रुक्मिणी द्वादशी भी कहा जाता है। तो अगर आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप दोनों दिन का ही व्रत कर सकते हैं। आप चाहे तो पहला दिन आपने जैसे व्रत किया हो, अगर आप दूसरा दिन चाहें तो पूजा वाला जो व्रत वाला नमक होता है आप वो खा के भी दूसरे दिन का व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसका जो व्रत का पारण है वो आप 4 तारीख को 6:10 से लेकर 9 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। और अगर आप मेरी बात करना चाहें कि हम क्या करने वाले हैं, तो शारीरिक अस्वस्थता के कारण मैं सिर्फ 2 जून का ही व्रत करूँगी और 3 जून को 8 बजे से लेकर 8:01 से लेकर 9 बजे के अंदर में ही पारण कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा को, अपनी भक्ति को कर सकते हैं और प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर सकते हैं। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय श्री राधे। हरि